दोस्तों, जय श्री राम। मैं अभी तक आप लोगों को योगों के बारे में बता रहा था कि कौन सा योग कौन सा फल देता है, परंतु कुछ बच्चों ने कहा कि आप जो है पहले फलादेश बताइए कि फलादेश कैसे किया जाता है, योग आप बाद में बताना। तो चलो मैं आप लोगों को जो है फलादेश के बारे में बताता हूँ। तो मैं आपको फलादेश के बारे में बताता हूँ कि इनको जो है जो 12 खाने हैं इनको बोला जाता है भाव। ये होता है भाव। और भाव का जो मालिक होता है उसको बोलते हैं भावेश। तो हमें ये देखना है कि हम यहाँ लग्न से ही विचार करेंगे। लग्न किसको बोलते हैं? प्रथम भाव। इसमें व्यक्ति का स्वभाव देखा जाता है, उसके आचार व्यवहार देखा जाता है, उसकी शरीर की बलिष्ठता कैसी है या शरीर कमज़ोर है, ये सारी चीज़ें, उसकी आकृति कैसी है, वो सुंदर है या खराब है, ये सारी चीज़ें जो है प्रथम भाव से देखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो यहाँ जो प्रथम भाव है यहाँ बैठा हुआ है सूर्य। सूर्य प्रथम भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर सूर्य जो है पंचमेश होकर के लग्न में बैठा हुआ है। सूर्य कौन सी राशि का स्वामी है? लग्न में सूर्य जो है अपनी मेष राशि में बैठा हुआ है, लेकिन ये जो है किस घर का मालिक है? सूर्य है 5वें घर का, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य लग्न में जो है अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। तो कोई भी ग्रह जो है जिस भाव में बैठता है और उस भाव में यदि वो बलिष्ठ हो तो वो जो है ताकतवर हो जाता है, उस भाव को बढ़ा देता है। अब हम भाव के मालिक को बताएंगे कि भाव का मालिक कौन है। तो मेष लगन है। मेष लगन का जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल जो है इस घर का मालिक है। अब हम ये देखेंगे कि जो लग्न में बैठा हुआ है, जो प्रथम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है, वो मंगल का शत्रु है या मित्र है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मंगल जो है दशम स्थान में बैठा हुआ है, और दशम स्थान का जो मंगल है वो मकर राशि का उच्च का है और वो सूर्य का मित्र है। तो कोई भी ग्रह जो है जब उच्च का हो और उसका जो है जो मित्र है सूर्य वो लग्न में उसके घर में बैठा हुआ है, तो वो उसके घर को खराब नहीं करेगा, उसके घर को वो बलिष्ठ बनाएगा। अब यहाँ क्या है? मंगल की चौथी दृष्टि, क्योंकि मंगल की 4, 7, 8 ये पूर्ण दृष्टि है। मंगल अपनी चौथी पूर्ण दृष्टि से लग्न को देख रहा है, और मंगल क्या है? यहाँ पे उच्च का है। तो जब मंगल उच्च का है और वो अपने घर को देख रहा है तो उसने इस घर को जो है और बढ़ा दिया और ताकत जो है इस घर को दे दी है। सूर्य पहले ही वहाँ जो है बलवान होकर के बैठा हुआ है। अब हम इन ग्रहों की जो है डिग्री देखेंगे। कोई भी ग्रह जो होता है वो लगभग 10 अंश तक जो है बाल्य अवस्था में होता है। 10 से 20 अंश तक वो जो है युवा अवस्था में होता है, और 20 से 30 अंश तक वो जो है वृद्धावस्था में होता है। यानी फिर उसकी जो है 20 अंशों के बाद पावर घटनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ सूर्य जो है हम मानते हैं 10 अंशों का है, और 10 अंश तक सूर्य जो है अपनी परमोच्च स्थिति में होता है, परम उच्च स्थिति में होता है। तो लग्न में सूर्य का उच्च का बैठना और परम उच्च का बैठना, मंगल की अपने घर पर दृष्टि जो है प्रथम भाव पे, तो ये क्या जो है दर्शाता है कि ये जातक जो है बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बड़ा सामाजिक व्यक्ति है, यश मान सम्मान की इसके पास कमी नहीं है,
ये जो है खूब जो है धन दौलत कमाने वाला है और इस व्यक्ति को जो है राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। लग्न जो है बलिष्ठ है तो सारे जो है इसके आचार व्यवहार, सामाजिक मर्यादा, प्रतिष्ठा, आकृति, सारा कुछ इसका सुंदर होगा। यदि लग्न सारा जो है व्यक्ति के लग्न से ही प्रथम भाव से, भाव और भाव प्रथम भाव से ही देखा जाता है। ये प्रथम भाव में सूर्य बैठा हुआ है। यदि ये मंगल यहाँ पर न बैठ के 6, 8 और 12 में बैठ जाए, ये छठा घर है, ये 8वां घर है, ये 12वां घर है, तो छठा, 8वां और 12वां घर जो है यदि प्रथम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठे तो जो है लग्न पीड़ित हो जाता है। प्रथम भाव जो है पीड़ित हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इस कारण से इस व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, उस सब में कमी आ जाएगी। लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी है। मंगल 10वें भाव में उच्च का बैठा हुआ है। अब यहाँ पर मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि गुरु 4th भाव में उच्च का है। अब हमें ये देखना है कि मंगल पर, गुरु पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि जो है मंगल पर नहीं पड़ रही है, बृहस्पति पर नहीं पड़ रही है। बृहस्पति को मंगल देख रहा है, मंगल को बृहस्पति देख रहा है। यद्यपि दोनों अपनी नीच राशि को देख रहे हैं। मंगल की नीच राशि कर्क राशि है और बृहस्पति की नीच राशि जो है मकर राशि है। तो एक दूसरे को ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये नीच भंग राजयोग बन जाता है। इसी प्रकार से हमें जो है कुंडली का भाव और भावेश, कारक, कौन सा ग्रह जो है कारक है, कौन सा ग्रह जो है पीड़ित है, कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह उच्च का है, इसी से जो है प्रथम भाव का विश्लेषण करना चाहिए। कल हम जो है द्वितीय भाव का विश्लेषण करेंगे। द्वितीय भाव का में का कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, द्वितीय भाव का भावेश, उसका मालिक कौन है, वो कहाँ बैठा हुआ है। और द्वितीय भाव जो है धन, कुटुंब, परिवार का स्थान होता है। ये आँख का स्थान भी होता है, वाणी का स्थान भी होता है। इसका विश्लेषण हम कल करेंगे। जय श्री राम।